जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जास की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेमी जो भी संत होते हैं या गृहस्थ भक्त होते हैं, वो अपने भगवान के लिए ही जीते हैं। अपने भगवान के लिए ही उनका संपूर्ण जीवन समर्पित रहता है। और प्रभु से प्रेम होने के कारण उनके जीवन के केंद्र बिंदु प्रभु होते हैं। और गीता में भी प्रभु ने कहा ना, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, जो भी तुम करते हो, दान पुण्य, खाना पीना, हवन करना, तप करना, यज्ञ करना, वो सब मेरे लिए अर्पण करो, तब तुम सच्चे भक्त हो जाओगे। भक्तों का स्वभाव बन जाता है ये। कहीं भी कोई अच्छी चीज मिल जाए, खाने की, पहनने की, श्रृंगार की, सजावट की, उन्हें अपने प्रभु की याद आती है कि ये हमारे भगवान के लिए होना चाहिए। जब दूर व्यक्ति रहता है अपने आराध्य से, तो मन से नजदीक होने के कारण वो अपनी अर्जित संपत्ति, धन भगवान की सेवा में लगाता है। शरीर से दूर होने पर मन से नजदीक होने के कारण सेवा में लगा रहता है। मानसिक सेवा भी करते हैं और आर्थिक सेवा भी करते हैं, शारीरिक सेवा भी करते हैं, जैसा जिससे बन जाए। भगवान ने धन दिया है तो धन से सेवा की जाती है। शरीर सही है, स्वस्थ है, निरोग है, सक्षम है, तो शरीर से भी सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो कौड़ी खर्च नहीं करेंगे, केवल मन से ही करेंगे भंडारा, और एक पैसा नहीं खर्च करेंगे और बेईमानी और करेंगे। हाँ, इसमें दंड मिलता है भक्तों। आप मानसिक सेवा पूजा का बहाना करें और बेईमानी करके भगवान के धन को पचाना चाहें, तो उस मानसिक सेवा पूजा को भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे धोखा दे रहा है। मैंने इतना धन संपत्ति इसको दिया है, ये मेरे लिए नहीं लगा करके उसमें बेईमानी कर रहा है और मुझे मानसिक पूजा के बहाने टाल रहा है। ऐसे लोगों की गति खराब हो जाती है महाराज। और मैं रुक्मिणी बाई के चरित्र में आपको सुना चुका हूँ कि प्रेत बन जाते हैं ऐसे लोग, उनका उद्धार बहुत मुश्किल से होता है। तो भगवान ने मन तो दिया ही है, शरीर में शक्ति दिया तो शरीर से भी सेवा पूजा करनी चाहिए, और धन दिया है तो धन से भी करना चाहिए। धन क्या करोगे? अपने बच्चों के लिए रखोगे क्या? अरे अपने बच्चों के लिए बाद में रखो भाई, पहले भगवान के लिए अर्पण करो यदि भक्त हो तो। और भक्ति नहीं है तब तो तुम भगवान के लिए करोगे ही नहीं। कई लोग तो भगवान की संपत्ति की भी चोरी करते हैं भक्ति न होने के कारण, और ऐसा बहाना बना देते हैं कि भगवान को ये सब थोड़े चाहिए, भगवान को तो मन चाहिए केवल।
आप ये सब मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, ये सत्य बात है। ऐसे लोगों को दंड मिलता है, इसलिए केवल मन से ही नहीं, तन से और धन से भी करना होगा। हाँ, किसी के पास धन नहीं है तो उसको कोई दोष नहीं, उसको धन से करना संभव नहीं है। शरीर असमर्थ है तो शरीर से भी नहीं कर सकते, मन से ही करना चाहिए। भगवान की सेवा पूजा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना प्रभु की सेवा है। भगवान के चरित्र, भक्त चरित्र, इनको श्रवण करना, श्रवण करवाना, प्रभु का महात्म, धाम का महात्म्य, ये सब बताना, संशय का निवारण करना, जो सत्संग में महात्मा लोग करते हैं, ये भी सेवा है। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान, स्वयं भगवान श्री राम जी ने कहा है शबरी मैया से कि चौथी भक्ति है, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। और तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। अर्थात पहले वो प्रभु का प्रसाद होना चाहिए। जो कुछ प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है वो भगवद अर्पण होना चाहिए, भगवान के लिए अर्पण होना चाहिए। अपने पेट भरने के लिए या संग्रह करने के लिए या अपने बाल बच्चों के लिए इकट्ठा करना, ये भक्ति में दोष हो जाता है भक्तों। और जब भक्तों को पता चलता है कि ऐसी गड़बड़ी चल रही तो सुधार करते हैं। ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। बात यह है कि धन जब भगवान की सेवा में नहीं लगे तो माया बन जाता है, प्रभु की सेवा में लगे तो लक्ष्मी बनता है। और अधिक संपत्ति आने पर सावधानी एक रखनी पड़ती है। बांके बिहारी की सेवा में संपत्ति जब अधिक आने लगी तो बिहारी जी के मंदिर में ऐसी कुछ गड़बड़ी हो गई थी। और पहले तो उसकी रख रखाव व्यवस्था के लिए पंचायत सभा बनाई गई थी, लेकिन पंचायत सभा लगभग 30 वर्ष तक मंदिर की व्यवस्था करती रही। फिर कुछ धन लोलुप लोगों ने भक्ति की कमी के कारण भगवान के मंदिर के लिए आए हुए धन में चोरी करने लगे। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में धन की चोरी हुई तब पता चला, तो उसमें पुलिस और अधिकारी ये सबको साथ में लेना पड़ा और अदालत में लंबे समय तक मुकदमा चला। अब आप समझ लीजिए कि ये सेवा कार्य है, भगवान के मंदिर की धन संपत्ति की रक्षा करना। और उसके बाद फिर श्री बांके बिहारी मंदिर की प्रबंध समिति का गठन हुआ। पंचायत सभा अप्रभावी कर दी गई, जो 30 वर्ष तक रही पंचायत सभा। उसके द्वारा ये सेवा कार्य सही नहीं बन पाया, इसलिए श्री बांके बिहारी मंदिर की प्रबंध समिति का निर्माण किया गया। और बहुत सावधानी से इसका गठन सरकारी व्यवस्था के साथ हुआ। 7 सदस्यीय उस समिति में, बांके बिहारी मंदिर प्रबंध समिति में 7 सदस्यीय लोकतांत्रिक तरीके की चुनाव व्यवस्था की गई। और 7 में से 4 सदस्यों को चुनने के लिए एक गोस्वामी मतदाता मत प्रदान करता है। यही 4 सदस्य अन्य 3 सदस्यों को चयन करते हैं
और उसमें सरकार की व्यवस्था साथ में रहती है। मथुरा मुंसिफ समिति के सर्वोच्च पदाधिकारी की हैसियत से विवाद का निपटारा करने की व्यवस्था होती है। ये सब इसलिए करना पड़ता है भक्तों, ये किसी के घर का मंदिर नहीं है, सार्वजनिक है ना। भले ही गोस्वामी समाज का मंदिर है, लेकिन फिर भी अधिक लोग हैं इसमें, तो सभी की नियत एक जैसी बढ़िया नहीं रह पाती है। इसीलिए श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंध समिति का गठन किया गया और उस पैसे के द्वारा सेवायत लोग जो हैं उनको प्रसाद, बच्चों की शिक्षण व्यवस्था, कन्या के विवाह में सहायता, विधवा राहत इत्यादि का उपयोग भी होता है और निजी भंडार की व्यवस्था भी होती है, ठाकुर जी के भंडार की। तो ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि भगवान का मंदिर तो बनवा सकते हैं आप, लेकिन मंदिर की व्यवस्था रखना भी भगवान की सेवा है। मंदिर की व्यवस्था नहीं रखोगे और मंदिर बनवा लोगे, फिर व्यवस्था बिगाड़ दोगे तो पाप लगेगा। तो वहाँ आपको केवल मानसिक पूजा सेवा से नहीं काम चलेगा, वहाँ शारीरिक पूजा भी करनी होगी, आर्थिक पूजा भी करनी होगी, बौद्धिक सहयोग भी करना पड़ेगा, भक्ति के साथ ये सब करना होगा, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं और आपका जीवन सफल होता है। और भक्तों, प्रभु इतने भावग्राही हैं कि आप सच्चाई से करोगे तो भगवान कृपा करते हैं और लीला करते हैं, लीला के द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। जो सेवा भावी भक्त होते हैं, सेवा परायण होते हैं, उनकी तो जान उसी में लगी रहती है कि हमसे क्या क्या सेवा बन जाए। अधिक से अधिक सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, अपनी संपत्ति भगवान की सेवा में लगाते हैं। नई संपत्ति है तो फूल तुलसी कहीं से भी जो मिल जाए वो ला के प्रभु के चरणों में रखते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, कुछ कुछ सावधानियां और असावधानियां होना स्वाभाविक होता भक्तों। यद्यपि ध्यान लोगों ने बहुत दिया था, लेकिन फिर भी भक्तों का दायरा तो बहुत बड़ा था। तो ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था नियमित ढंग से नहीं चल पा रही थी, कुछ तो की जाती थी। जिन जिन गोसाई की सेवा तिथि आती थी वो अपनी ओर से प्रसाद की व्यवस्था करते थे। होली का त्योहार आया तो भगवान की चटपटा खाने की इच्छा हुई। अब आप कहीं ये मत समझने लगना कि भगवान की कोई इच्छा नहीं होती है। अरे भाई, जैसे अपना शरीर होता है ऐसे भगवान के शरीर की सेवा की जाती है। खान पान की व्यवस्था, 56 भोग की व्यवस्था ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार खूब भाव से की जाती है। मंदिर तो इसीलिए होता है कि आप सेवा में अपने जीवन को लगा दें। होली का त्योहार आया, भगवान को चटपटी सी खाने की इच्छा हुई और उस दिन भोग में कुछ ऐसा बना नहीं था जो प्रभु की पसंद का हो, खास तौर से बड़ा नहीं बना था। रात्रि में शयन आरती के उपरांत चाट की दुकान पर खुद ही पहुंच गए, एक बालक के रूप में। लीलाधारी है ना, वो दुकानदार भक्त था, वो तो मंदिर में ज्यादा समय नहीं रह पाता था, दुकान ठाकुर जी की इसी भाव से दुकानदारी करता था।
अब आप इस समझिए कि श्री धाम में रहने वाले दुकानदार भी भगवान के भक्त होते हैं। मैं सभी दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो केवल फायदे को देखते हैं, आर्थिक आमदनी को देखते हैं, और कुछ इतने भावुक होते हैं कि अपनी दुकान को ठाकुर जी की दुकान मानते हैं। और ऐसे किसी भावुक भक्त दुकानदार के पास पहुंचे थे ठाकुर जी। बांके बिहारी वेश बदल करके एक बच्चे की तरह से पहुंच गए। दुकानदार उस वक्त समय सामान समेट करके दुकान बंद करने जा रहा था। रात्रि में शयन आरती हो चुकी थी और श्री बांके बिहारी एक छोटे से बालक बन करके उस दुकानदार के सामने जाकर खड़े हो गए। ठाकुर जी भक्त अभक्त के अनुसार तदपि करें सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा लीला करते हैं। लीला पुरुषोत्तम है, लीलाधारी है। एक बालक के रूप में पहुंचे उस दुकान पर और दुकानदार दुकान बंद कर रहा था। छोटे से बच्चे के रूप में बड़े प्यारे से सजे धजे दुकान के सम्मुख खड़े होके बोले, बाबा बाबा, अरे मेरे बड़ो मन कर रहे हो, एक बड़ा सा खवाए दो। मतलब मेरा बहुत मन हो रहा है बड़ा खाने का, तुम मुझको खिला दो। तो वृद्ध दुकानदार बोला, तेरे पास पैसा है कि वैसे चले आए हो? अर्थात तेरे पास कुछ रुपया पैसा है कि ऐसे खाली हाथ आ गया है? तो बिहारी जी कहने लगे, पैसा तो ना है, पर ये सोने को हमारो कड़ो रख लो, सवेरे हमारे परिजन पैसा दे जाएंगे। बिहारी जी एक बच्चे के रूप में, बालक के रूप में खड़े थे और दुकानदार से बोल रहे, पैसा तो नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे हाथ में कड़ा है ना सोने का। अरे मेरे हाथ में सोने का कड़ा है, ये रख लो तुम, और सवेरे जब पैसा तुम्हारे पास आएगा तब कड़ा दे देना। तो ठाकुर जी का स्वर्ण का कड़ा देख करके दुकानदार समझा कि ये किसी धनवान का बेटा है, तो जरूर सुबह इस कड़ा को छुड़ाने के लिए इसके घर के लोग आएंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो बहुत धनवान का बेटा है, बहुत कीमती कड़ा दे रहा है सोने का। तो दुकानदार ने वो कड़ा ले लिया, कड़ा अर्थात कंगन। तो महाराज अपने पास उस वृद्ध दुकानदार ने कड़ा रख लिया और बिहारी जी को पेट भर के बड़ा चाट ये सब खिलाया। और सबको तृप्त करने वाले भगवान आज दुकानदार के द्वारा तृप्त किए गए और स्वयं तृप्त होकर के और चल दिए और जाके शयनागार में सो गए। ये लीला ठाकुर जी ने की थी। भक्तों, प्रभु इतने लीलाधारी होते हैं ना कि मंदिर वाले को पता भी नहीं चलता कि मंदिर में है कि और भी कहीं विराजमान हो आए। एक भक्त हैं अपने आश्रम से जुड़े हुए, उनका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, भक्त माता है। उन्होंने अपने ठाकुर जी को वृंदावन दर्शन कराया। बड़े से ठाकुर जी हैं, तो उनको वृंदावन में दर्शन कराया ला करके बड़ा भाव से, और कुछ दिन वृंदावन में रख करके जब दिल्ली ले गए, दिल्ली में उनका घर, तो उन्होंने देखा कि राधा कृष्ण का चेहरा कुछ उदास सा है। तो उनको ऐसा लगा कि ठाकुर जी आए नहीं क्या? देखने में तो ठाकुर जी आए हैं,
पर यहाँ है कि नहीं। तो उस माता ने पूछा राधा कृष्ण के बिल्कुल पास में मुंह करके कि आप मुझे बताओ कि आप कहीं वृंदावन में तो नहीं रह गए, आप मेरे घर लौट के आए कि नहीं आए हो। यदि यहाँ पर आए हो तो मैं जो दूध पिला रही हूँ इस गिलास का दूध कम कर दो, अर्थात पी लो। आधा गिलास बचेगा तब मैं मानूंगी कि तुम यहाँ पर आए हो, और ये तुम नहीं पिए तो मैं ये समझूंगी तुम वृंदावन में रह गए। बड़े भाव से ऐसा कहा था भक्तों। भरा हुआ गिलास, बिल्कुल भरा हुआ गिलास। ये घटना अभी एक महीने से कम हुआ। तो महाराज उस माता ने भगवान के मुंह के पास वो गिलास किया और कहा कि यदि आप वृंदावन में रह गए हो तब तो फिर वैसे के वैसे रहेगा, और मेरे पास आए हो मेरे साथ तो ये दूध पियो। बड़े अधिकार से बड़े प्रेम से कहा था। तो महाराज 2-4 सेकंड के बाद ही गिलास को देखा तो आधा गिलास खाली हो गया था दूध का, और भाव विभोर होकर के अश्रु विसर्जन किया कि आ गए हमारे प्रभु। उसको डर लग रहा था कि कहीं ये वृंदावन में ही न रह जाएं, इसलिए घर ले जाने पर उसने सोचा कि आए कि नहीं आए। तो उसने देख लिया आधा गिलास दूध को पी लिया इन्होंने, अर्थात आ गए। भरा हुआ गिलास आधा खाली हो गया तुरंत, और ठाकुर जी ने दिखला दिया पी करके कि मैं आ गया हूं तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, मैं तो भाव का भूखा हूं। वृंदावन दर्शन तुमने कराया, मेरा धाम है, और मैं फिर आ गया वापस। मैंने तुम्हारा दूध पी के दिखा दिया। ऐसे ही मंदिर के ठाकुर जी महाराज लीला करते हैं। मैं बांके बिहारी मंदिर की बात आपको सुना रहा था कि बांके बिहारी ने जा करके उस दुकान के जो मालिक के पास रात में शयन आरती के बाद जा करके अपना कड़ा दिया और खूब बड़ा और चाट पकौड़ी खाई, और फिर आ करके जल पी करके मुंह धो करके आ गए, और रात में अपनी शैया पर मंदिर में बांके बिहारी मंदिर में सो गए। और प्रातः काल जब पुजारियों ने सेवा पूजा करके ठाकुर जी को उठाया है, इत्र आदि का मालिश किया जाता है सुबह, तो मालिश आदि करके जब उनको उठाया तो महाराज बांके बिहारी मंदिर में हल्ला मच गया। सेवा परायण पुजारी लोग जो थे, गोस्वामी, वो आपस में कहने लगा, अरे ये क्या हुआ? अरे इतना कीमती स्वर्ण का कड़ा था भगवान बांके बिहारी के हाथ में पहने हुए, वो कड़ा कहाँ चला गया? खोज डाला मंदिर का कोना कोना, और देखते ही देखते भक्तों का अपार जन समूह मंदिर में एकत्रित हो गया। बहुत खोज हुई, केवल मंदिर के अंदर ही नहीं, गर्भगृह में नहीं, और जगह बाहर भी खोज हुई पूरे मंदिर में, पर वो सोने का कड़ा नहीं मिला। और ये शोरगुल, ये खबर बाहर तक पहुंच गई कि आज बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का अर्थात बांके बिहारी का कड़ा खो गया, और कड़ा बहुत कीमती था सोने का। महाराज जैसे खबर चाट वाले दुकानदार को मिली है, वो हांफता हांफता कड़ा हाथ में उठाए हुए मंदिर में पहुंचा, और थोड़े में ही सब बात समझाया उसने। भाव भरा हुआ, नेत्रों से आंसू गिराता हुआ, भैया आप लोग चिंता मत करो, रात में ये कड़ा लेकर के एक बालक मेरे पास आया था, वो तो गिर पड़ा बोलते बोलते प्रभु के सम्मुख, और कहा कि ये कड़ा मेरे पास जमा किया है, और मेरे दुकान में बैठ करके इन्होंने खाया था, दही बड़ा खाया, चाट पकौड़ी खाई। अब बोले पैसा नहीं तो मेरा कड़ा ले लो, कल जब पैसा आएगा तब कड़ा दे देना।
और उसे अपने देखे पर विश्वास अब हुआ कि ये तो मेरे बांके बिहारी थे। मैं इनको बालक समझ रहा था। बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा था उसको कि मैंने अपने नयनों से इनका दर्शन किया। प्रत्यक्ष रूप धारण करके मेरे पास गए और इस लीला के बाद फिर दुकान पर नहीं बैठा वो चाट वाला। घर के लोगों ने दुकान संभाली। वो तो हर समय बिहारी जी के दर्शन करते हुए भजन गाने में मग्न हो गया। और इस लीला का ज्ञान तब लोगों को हुआ जब वो रो रो करके भजन गाता था और कहता था, आप मेरी दुकान में चाट पकौड़ी खाने गए, बड़ा खाने गए, तो आपने बताया नहीं कि मैं बांके बिहारी हूँ। और महाराज जो रसोई की व्यवस्था थी उसमें तत्कालीन ये सुधार किया गया कि भगवान के लिए चाट पकौड़ी का भी भोग होना चाहिए और दही बड़े का भी भोग होना चाहिए, चटपटी चीज भी होनी चाहिए। तो दैनिक भंडारा का जो सेवायत हैं उन लोगों ने प्रबंध कर दिया कि भगवान को चाट का विशेष भोग धराने की परंपरा डालो, कभी फिर न इनको किसी दुकान पर जाना पड़े। तो भगवान के लिए चाट की व्यवस्था विशेष रूप से होलियों में, क्योंकि होली के समय की ये घटना थी, उसे रोजाना रहती है लेकिन होली के समय ज़्यादा रहती है। ये व्यवस्था कर दी गई बांके बिहारी मंदिर में। और फिर तो और भी ध्यान दिया गया कि रसोई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और रसोई की व्यवस्था उत्तम से उत्तम बढ़ाई गई। ऐसे कृपालु हैं प्रभु जो अपनी लीला के द्वारा भक्तों को सुख देते रहते हैं। इनके चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज प्रभु को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।